श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। वरुहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदिवासा कनकिकपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानुवेणुरधर सुदया पूजयन् गोपीवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदि रमणं प्रावसत गीतकीर्तिः। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागम्। पाणौ महासायकि चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलिधामं हेमुशैलावदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञाननावं नगण्यम्। सकलकुलनिधानं वानराणामुदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शबद्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निकदास की ओर निहार। हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मत अनुसार। सो आसन आप विराजिए हे पवन पुत्र महाराज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजर्षि परीक्षित की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 शांतिदास जी महाराज की जय हो। श्री रामबली दास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी
भगवत स्वरूपा भगवत परायणी भगवत भक्त वत्सल हृदय वांछा कल्प वृक्ष भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत की अमृत रूपी कथा उत्तर प्रदेश के इष्टकापुर जनपद के बहादुरपुर घार नामक ग्राम में आज इस कथा का 6वां दिवस आ पहुंचा और हम सब भक्त भगवान की कृपा से भगवान की 6वें दिन की कथा श्रवण पान करने के लिए अपने अपने आसन पर आसीन हैं। भगवान की अहेतु की कृपा, ऐसी मंगलमयी चर्चा, भगवान की दिव्य लीलाओं का गान हम निरंतर 5 दिन से श्रवण कर रहे थे। आज उस कथा का 6वां दिवस आ पहुंचा। आज इस कथा का 6वां दिवस है। भगवान की अहेतु की कृपा हुई, ऐसी मंगलमयी चर्चा सुनने का हमको अवसर मिला, क्योंकि भगवान की चर्चा बड़े सौभाग्य से सुनने के लिए मिलती है। और ऐसी भगवान की मंगलमयी दिव्य कथा श्रवण करने का जो अवसर मिला तो वास्तव में जीवन सार्थक हो गया। निश्चित आप सबने प्रार्थना की होगी, हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा बनी रहे। और भगवान भक्तों के हृदय की इच्छा को जानते हुए उनकी इच्छा को अवश्य पूरा करते हैं। तो आज हम सब भगवान की कथा में प्रवेश करें। सभी हमारे साथ भाव के साथ गाएंगे। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भवर मत छोड़ना, भवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती
की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दास की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। परम मंगलमयी चर्चा हम सब कल श्रवण पान कर रहे थे। बड़ा ही पावन चरित्र भगवान का हम सब सुन रहे थे। कल श्री गिरिराज जी महाराज का बड़ा भव्य पूजन हम सब ने किया। कैसे श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन हुआ और भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट कर दिया और इंद्र का अहंकार नष्ट हो गया। इंद्र भगवान की शरणागत हुआ, भगवान से कह रहा हे प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैं अहंकार में चूर हो गया था और अहंकार के कारण मैं आपको जान नहीं सका। महाराज जब क्षमा याचना इंद्र ने मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान केवल अहंकार का मर्दन करने के बाद जिसका अहंकार टूट जाता है, भगवान उसके उपरांत जब अहंकार नष्ट हो जाता है इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए कि इसको बड़ा अहंकार हो गया है, इस कारण से भगवान ने श्री गिरिराज जी महाराज की लीला की। आज श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। राजन, भगवान ने आगे , 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
एक और लीला का श्रवण पान श्री राजर्षि परीक्षित को कराया। राजा परीक्षित से कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, राजन मैंने आपको बताया था ना, गोपियों ने भगवान को पाने के लिए माता कात्यायनी का व्रत किया। तो जो माता कात्यायनी का व्रत किया ना मैया, माता कात्यायनी प्रसन्न हो गई और उस पूजा के प्रभाव से महाराज आज भगवान सारी गोपियों को वही फल देना चाहते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, भगवान ने इंद्र का तो अहंकार तोड़ दिया। भगवान ने देखा कामदेव को भी अपने आप पर बड़ा अहंकार है, और भगवान कहते हम अहंकार किसी का रहने नहीं देते। चाहे धन का अभिमान हो, चाहे बल का अभिमान हो, चाहे देहाभिमान हो, भगवान कोई भी अभिमान रहने नहीं देते। मैया समय समय पर हर वस्तु अच्छी लगती है। अब इस समय आपसे कहा जाए कि आपके कमरे में हम कूलर चला दें तो क्या अच्छा लगेगा आपको? लेकिन वही कूलर की हवा मई जून की गर्मी में हमको बहुत अच्छी लगती है, प्रिय लगता है। लेकिन आज कोई कह दे महाराज एसी चला दूं क्या, कूलर चला दूं क्या, तो आज वो अच्छी नहीं लगेगी। समय समय पर हर वस्तु अच्छी लगती है और समय समय पर ही उसका उपयोग होता है कि नहीं भैया? और अगर असमय उसका उपयोग करोगे तो असमय उपयोग में आने वाली वस्तु ये नहीं है। भगवान कामदेव जी को संदेश दे रहे हैं, जैसे मैंने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया है, हे कामदेव तुमको बड़ा अभिमान हो गया है। तुमने नारद जी को अपने मोह में फंसा दिया, तुमने मृत्युलोक में जन जन को मोह में फंसा दिया, काम से लिप्त कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि सारा संसार काम में लिप्त है? कामदेव कहने लगे, महाराज मुझसे तो महादेव भी नहीं बच पाए। जब आपने मोहनी स्वरूप बनाया तो कामदेव जी के प्रभाव के कारण महादेव जी मोहिनी स्वरूप पर मोहित हो गए थे। तो जब महादेव जी जैसे नहीं बचे तो मुझसे कौन बच सकता है? भगवान ने कहा, हे कामदेव अब हम तुम्हारा ये अभिमान नष्ट कर देंगे। आज शरद ऋतु का पावन महीना आया और भगवान बड़ी ही सुंदर बांसुरी श्री यमुना जी के तट पर बजाते हैं, और जो मोहनी बांसुरी की आवाज आज महाराज गोपियों के कानों में पड़ी, ऐसी मधुर बांसुरी की आवाज बज रही थी। कन्हैया अपने अधरों से स्वर दे रहे थे। ऐसी मधुर बांसुरी की आवाज जो गोपियों के कानों में पड़ी, सारी गोपियां जो अपने अपने कार्य में संलग्न थीं, जो कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनी भाग पड़ी, दौड़ पड़ी। मैया वैसे तो हम सब भी निजी कार्यों में लगे हैं, लेकिन जब कन्हैया कभी बुलाए ना तो सारे संसार को छोड़ करके हमें कन्हैया की शरण में जाना चाहिए। आज जैसे गोपियां सारा संसार तज के
गृहस्थी, परिवार, पति, पिता सबका परित्याग करके दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि गोपियां जानती हैं ये सारे संबंध समय के हैं और समय पर ये सारे संबंध नष्ट हो जाते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता मैया। अरे और दूसरे के साथ देने की बात क्या कहूं मैया, आपका स्वयं का शरीर आपका साथ नहीं देगा। जिस शरीर को, जिस काया को आप इतने सजो कर रखते हो, ये भी आपका साथ नहीं देगी। आप कभी विचार करिए, आप किसी दिन बाल्य अवस्था में थे, आप बालक थे, भगवान का भजन कर ले, भगवान की आराधना कर ले, ताकि हमें पुनः 84 लाख योनियों में ना आना पड़े। लेकिन मैया हम इंतजार करते रहते हैं। अभी तो हम बचपन है हमारा, अभी तो खेलने के दिन है, अभी तो हमारी जवानी चल रही है। जवानी में मैं क्या तीर्थ करूं, क्या यात्राएं करूं। लेकिन मैया याद रखना, क्या 60 वर्ष के बाद अमरनाथ की यात्रा आप कर पाएंगे? क्या आपके घुटने दर्द करने लगेंगे 50 वर्ष के बाद? क्या आप फिर तीर्थों पर जा पाएंगे? बताइए मैया। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, फिर आपका भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कभी अभ्यास भी नहीं किया भजन करने का। तो मैया जिस समय समय मिले हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रभु कृपा करहो एहि भांति, सब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा भजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि माता पार्वती भी कह रही हैं, माता पार्वती को समझा रहे हैं महादेव। क्या कह रहे? उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
और मैया ये हमारी कुविद्धि है जो संसार में लगी है, ये हमें संसार से हटने नहीं देती। हम संसार से अपने मन को कैसे हटाएं? सठ सुधरय सत्संगति पाई। अपनी बुद्धि को अगर भगवान के चरणों में लगाना है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। अरे धीमे धीमे अनुभव और सरल कर दूं। आप साइकिल चलानी आपने कैसे सीखी बताइए? आपने पहली बार साइकिल पकड़ी, चलाने का प्रयास किया, हो सकता है आप गिरे भी हो। ऐसे ही मैया आप धर्म के मार्ग पर जब बढ़ोगे तो लोग आपको उल्टा सीधा भी कहेंगे। कोई कहेगा बड़ी भगत हो रही है, बड़ी पुजारिन हो रही है, यही तो बैकुंठ जाएंगी अकेली। लेकिन मैया दूसरे की बात सुन के कभी अपना काम छोड़ा जाता है क्या? बताइए। लोगों का काम तो कहना है। एक गाना आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है मुंह चलाना। लोग तो आपको उल्टा सीधा सदैव कहेंगे। आप अच्छा करना, आप बुरा करना, लेकिन लोग आप पर प्रश्न खड़े करेंगे। तो लोगों की बातों को सुनकर भ्रमित नहीं हुआ जाता कि हाय हम ये पूजा करेंगे, हाय ये आराधना करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता हम नहीं करें। लोगों का काम तो मुंह चलाने का है, वो तो चलाएंगे। हमें अपने भक्ति के पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सत्संग करेंगे, जब हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। धीमे धीमे हमारी बुद्धि में भगवान विराजमान हो जाएंगे, और जब भगवान बुद्धि हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो फिर मैया, फिर तो हम भगवान की आराधना करने ही लगेंगे। कुछ माताएं हमारी कहती, अरे भैया पंडित जी हम तो पूजा पर बैठते हैं, हमको तो आलस आने लगता है। कुछ लोग कहती, पंडित जी हमारा तो मन ही नहीं लगता। जब भी पूजा पर बैठती हूँ, संसार की बातें, संसार के लोगों की प्रवृत्तियां, संसार में आकर्षण, यही होता है। लेकिन मैया आपको पूजा छोड़नी नहीं चाहिए, आपको अपना नियम छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर बनाए। गोपियों का भी नियम है। गोपियों को कन्हैया जिस क्षण बुला देता है गोपियां दौड़ पड़ती हैं। आज कन्हैया ने मधुर मीठी बांसुरी पर अधर लगाई है, जो आवाज गोपियों के कान में सुनाई दी। जैसे आज गोपियां संसार छोड़ करके भाग रही हैं ना, वैसे ही मैया हमको भी संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मान लो आज जैसे भगवान की बांसुरी की आवाज सुन करके गोपियां भाग रही हैं, वैसे ही ये श्वास एक दिन भगवान का इशारा मिलते ही बंद हो जाएगी। आपका शरीर आपके बस में नहीं है। आप बताइए, आपके शरीर के अंदर जो श्वासा चल रही है, क्या ये सांस आप चला रहे हैं? बताइए, ये सांस आप चला रहे हैं क्या? आपके शरीर में जो श्वासा चल रही वो कौन चला रहा है? कभी विचार किया? आप अभिमान करते हैं, किस बात पर अभिमान करते हैं? आपका शरीर आपके हाथ में नहीं है। आपकी आंख काम करना बंद कर जाएगी, आपके कान काम करना बंद कर जाएंगे, आपके दांत गिर जाएंगे,
आपकी सुंदर त्वचा, आप कितनी भी इसकी देखभाल करें, कितना भी पौष्टिक भोजन खाएं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं त्वचा में सिकुड़न तो आनी है। एक दिन ये सुंदरता भी रहने वाली नहीं है। हमें कभी ना कभी विचार जरूर करना चाहिए। हमें मनुष्य का जीवन मिला तो क्यों मिला? सच बताना मैया, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें मानव जीवन क्यों मिला? ये मानव की सुंदर देह क्यों मिली? अगर हम भी पशु होते तो क्या भगवान की आराधना करते? नहीं करते, क्योंकि मैया ये मानव का देह है जिससे हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इस बात का कतई किसी के हृदय में कोई विश्वास ही नहीं होता। कभी एक बार एकांत में लेट करके सोचना कि हमारा जो जन्म हुआ है क्यों हुआ? भगवान ने हमें जन्म दिया तो क्यों दिया? क्या केवल इस कारण से कि हम बड़े हो जाएं, हम पढ़े लिखें, हमारे माता पिता हमारा विवाह कर दें और हम भी गृहस्थी के काम में लग जाएं, और काम में लग करके हम अपने शरीर को नष्ट कर लें, और जब शरीर नष्ट हो जाए, मन में तमाम मलिनता बैठ जाए, तब अंत समय कहें हे प्रभु, अब पश्चाताप करें कि मैंने पूरा जीवन बिता दिया, भगवान की आराधना नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया। मैया कभी सोचना एक बार, क्या ये मानव का देह केवल सांसारिक कर्मों के लिए मिला है, या इस मानव के देह का, जीव का कुछ और लक्ष्य है? कभी विचार करना। क्या आपने अपने जीवन में अपने परिवार को पाला पोसा, बेटों को बड़ा कर दिया, बेटियों को बड़ा कर दिया, क्या जीवन का यही लक्ष्य है? क्या आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है क्या? तो फिर ये राजा महाराजा इतने यज्ञ क्यों कराते थे? ये अश्वमेध यज्ञ क्यों होते थे? इनका क्या अर्थ है? इनका क्या मतलब है? मैया, हम भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उतना विश्वास हमारे हृदय में नहीं बैठता। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पैपद सूर को स्वाद कहाँ, खटताल मजीरा बजाता फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे सब खंबन में, पर प्रगटन को पहलाद कहाँ है। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पैपद सूर को स्वाद कहाँ है। खटताल मजीरा बजाता फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों
तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे सब खम्भन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ है। आज भी अनेक सूरदास भगवान के पदों को गाते हैं, लेकिन जो सूरदास जी के पदों में जो भगवान का रसा स्वादन आता था वो आनंद नहीं आता। आज भी कई माताएं मीराबाई की तरह ठाकुर जी को हाथ में लेकर गिरिराज जी महाराज का परिक्रमा लगा रही हैं, ठाकुर जी महाराज को स्नान करा रही हैं, उनको रजाई ओढ़ाती हैं, उनको सुलाती हैं, फिर जगाती हैं, भोग लगाती हैं, लेकिन उनकी भी भक्ति मीरा जैसी नहीं है। मीरा ने जो परित्याग किया वो परित्याग हम नहीं कर सकते। मैया, किसी अच्छी चीज को हम जब पाना चाहेंगे तो हमें त्याग भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। हमें त्याग उतना ही बड़ा करना पड़ेगा जितनी बड़ी वस्तु को पाना चाहते हो। अरे किसी का बच्चा अफसर बनना चाहे तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब वो रात दिन पढ़ाई करता है तब वो जाकर के कहीं योग्य किसी पद पर पहुंचता है। ऐसे ही अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें परित्याग करना पड़ेगा, हमें लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, हमें कष्ट झेलने पड़ेंगे। हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे भाग्य में दुख दे दें और हम उस दुख से भयभीत होकर के भक्ति का मार्ग छोड़ दें, क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा उसी की लेता है जो परीक्षा लेने के योग्य होता है। भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते। भगवान परीक्षा किसकी लेते हैं? भगवान योग की परीक्षा लेते हैं। अरे जिसने स्कूल का कभी मुंह ना देखा हो, कॉलेज का मुंह ना देखा हो, भला उसको परीक्षा देने की क्या आवश्यकता? परीक्षा तो उसी को देनी पड़ेगी जो कभी विद्यालय में गया हो, जिसने कभी पढ़ाई की हो। तो आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ोगे। जब भी आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ोगे तो परेशानियां तो जीवन में आएंगी, विपत्ति तो खड़ी होंगी, लेकिन मैया उस विपत्ति का सामना हमको स्वयं करना पड़ेगा। हमको भक्ति नहीं छोड़नी है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए, ये कथा हमने सुनी ना। कैसे? क्या हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? क्या भगवान हमें दर्शन नहीं दे सकते? भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन मैया नरसिंह बसे सब खम्भन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ है। पर हमें प्रहलाद जी जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, हमें प्रहलाद जी जैसा परित्याग करना पड़ेगा। बिना परित्याग के हम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को अगर पाना है तो परित्याग करना पड़ेगा। अरे मीरा जी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। महलों से निकाल दिया गया, विष का प्याला पीना पड़ा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और एक हम हैं, जरा सी ठंड लगी तो आज सुबह नहीं नहाएंगे, अब चलो छोड़ो ठाकुर जी बैठे रहेंगे। जरा सी सर्दी बढ़ गई, छोड़ो कल ही स्नान करेंगे। नियम भी अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से मिटा लेते हैं।
गर्मी में संकल्प ले लिया, आहा ठाकुर जी को सुबह ही 5 बजे स्नान कराएंगे, क्योंकि तब ध्यान ही नहीं है कि सर्दी भी आएगी, और जो सर्दी आई बोले अब तो 12 बजे नहलाएंगे। तो ये मैया नियम थोड़ी हुआ, नियम ऐसे होता है क्या? भगवान की भक्ति के लिए आपको अपने आप को कठोर बनाना पड़ेगा। बुढ़ापे पर भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति करनी है तो जवानी पर। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान का भजन करना है तो जवानी पर करना। अरे मैया, कभी बूढ़े बैलों से कह दिया जाए कि चलो इनको हल में चलाएंगे, तो क्या कभी बूढ़े बैल हल में चल सकते हैं क्या? बूढ़े बैलों से खेती हो सकती है क्या? अरे भैया, खेत को जोतने के लिए हमें नए बैलों की आवश्यकता होती है, नए वृषभ की आवश्यकता होती है। ऐसे ही भक्ति करने के लिए अगर भक्ति करनी है तो जवानी पर करिए, और जिसके बचपन में जवानी में भगवान की भक्ति हृदय में नहीं बैठी, वो कभी भगवत भक्ति फिर नहीं कर सकता, फिर वो भगवत भक्ति नहीं रह जाएगी, फिर तो मात्र वो एक जब कष्ट देखा तो भगवान को स्मरण करने लगा, वैसे कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, और जो कष्टों को देखा भगवान का स्मरण कर रहा है। और मैया, भगवान बार बार सचेत करते हैं सबको, सावधान हो जा, अब सुधर जा, अब तेरी उम्र कट गई। 25 वर्ष तक जब तक विवाह नहीं हुआ, 20 से 25 वर्ष तक खेल में बिता दिए, पता ही नहीं है कि कब जवान हो गए। बताइए मैया, अरे उस समय तो समझ में ही नहीं आता कि भगवान जैसी कोई चीज दुनिया में है, विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि माता पिता कमा रहे हैं, हम उड़ा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पूरा। और सही भी है मैया, वो जो 20 वर्ष होते हैं ना, वो जीवन में कभी वापस लौट कर नहीं आते। जो माता पिता के द्वारा सेवा, पिता के द्वारा कमाए हुए धन का जो संचय हमने किया और उसको जो उड़ाया, वो जीवन में कभी वापस नहीं आता। 20 वर्ष पता ही नहीं चलते कब बीत गए। माता पिता ने सोचा चलिए अब इनका विवाह आदि करा दूं, ये भी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएं। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के बाद गृहस्थी का वजन जैसे ही कंधों पर आया, तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, फिर तो समय नहीं है महाराज। अब क्या करें, बिटिया घर संभाल रही है, लड़का सर्विस कर रहा है, धन कमाना है, क्यों? क्योंकि परिवार को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, भगवान के लिए समय नहीं मिलेगा। और महाराज देखते देखते भगवान ने नोटिस भेजने प्रारंभ कर दिए। भगवान ने कहा चल तेरा आधा समय बीत गया, तैयारी कर ले अपनी। लेकिन मैया ये बात तो उन लोगों के लिए है जिनकी अवस्था पूरी होगी। अब ये कौन सी गारंटी है कि आप 100 वर्ष चलोगे? ये भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। आपको ये गारंटी कौन देगा कि आपका जीवन 100 वर्ष का है? हो सकता है कोई 75 चलो, हो सकता है कोई 50 पे ही चले जाओ। तो फिर भगवान का भजन कब करोगे? फिर भगवान की आराधना कब कर पाओगे? जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए, भगवान का भजन। ये भागवत, ये राम कथा, ये आपको सुनाई जाती है, इनका लक्ष्य क्या है? आज राजा परीक्षित बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी क्या बताना चाहते हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत भक्ति और भगवान की प्राप्ति।
भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति मात्र यही जीवन का एक लक्ष्य है। और जिसने इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया उसका जीवन बेकार हो गया। मैया आपके पास धन है, बुद्धि है, बाहुबल है, सब कुछ है, भगवान की भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और याद रखना, भगवान जब आपके पास सूचना भेजते हैं तो भगवान एक नहीं 4 बार भेजते हैं। भगवान कहते हैं सुधर जाओ, अब मेरा भजन कर लो, अब जाना है तुम्हें। मैया भगवान सबसे पहले हमारे बालों को सफेद कर देते हैं, करते हैं ना। भगवान बालों को सफेद करते हैं, क्यों? भगवान नोटिस पहला भेजा है ना, सावधान हो जा, तेरे बाल सफेद हो गए हैं, तुझको जाना है, अब तैयारी कर ले। सच बता दूं तो पहला ही नोटिस आए वैसे ही गृहस्थी को त्याग देना चाहिए। आप कहेंगे पंडित जी अच्छी परामर्श दे रहा हो, फिर कहां चले जाएं? अरे मैं कहीं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप हिमालय पर जाकर तपस्या करें, आप बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाएं, लेकिन भगवान का भजन, भगवान की आराधना, भगवान की कथाओं को सुनना तो प्रारंभ कर दें। भगवान जब देखते हैं पहला नोटिस आया लेकिन इस इंसान ने नहीं माना। ये आदमी है ना, ये बड़ा विचित्र है। इसके ऊपर के हिस्से को कुछ लोग खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी। और ये खोपड़ी पूरे शरीर को चलाती है ना, मस्तक खोपड़ी। और ये जमाने में खोपड़ी, तभी तो इसका नाम खोपड़ी रखा गया। ये दुनिया में भूल जाती है कि हम क्या भगवान को वचन देकर आए थे। ये इंसान नहीं मानता। बढ़िया डाई लेके आया, सफेद बाल हो गए, काले कर लिए। आहा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी कहां बुढ़ापा आया। बाल सफेद कर लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक उपाय तो कर लिया, लेकिन अभी मैं दूसरा नोटिस भेज रहा हूं। एक बार बाल तो काले कर लिए, अब भगवान ने कहा दूसरा नोटिस लो। तो भगवान दूसरे नोटिस में सबसे पहले नेत्र की रोशनी कम करते हैं। भगवान ने कहा तेरे आंख देख काम करना छोड़ गई है, अब सावधान हो जा, तेरी आंख तुझको धोखा देने जा रही है, अब तो मेरा भजन कर ले, मैं तुझे सावधान कर रहा हूं। लेकिन मैया उसके बाद भी ये मानव नहीं मानता। कहां मन है तुम्हारा? आज महाराज आंख की रोशनी भी चली जाती है, और जब आंख की रोशनी चली गई तब भी ये नहीं माना। किसी बढ़िया आई केयर सेंटर पे जाके बढ़िया चश्मा लगवा लिया। आहा महाराज अब तो दिखने लगा। एक महाराज महाशय चश्मे की दुकान पे पहुंचे। चश्मे की दुकान पे जाके बोले अरे भैया हमें चश्मा बनवाना है। तो बेचारे जाके चश्मे की दुकान पे बैठ गए, और चश्मे की दुकान पे बैठे देख रहे हैं कि एक एक मरीज आता है और डॉक्टर कुर्सी पर बैठाता है और एक चश्मा लगा देता है, उसमें शीशे डालता, कहता पढ़ो, दिखाई दे रहा है? तो वो पढ़ता है, हाँ महाराज दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है? बोले ABC। दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। उससे नीचे वाली पंक्ति पढ़ो। बताने लगा, हाँ दिखाई दे रहा है महाराज। GOB, हाँ हाँ ठीक है, हटा दिया, तेरा चश्मा हो गया टेस्ट। ऐसे ही महाराज 8-10 मरीजों को उसने देखा। अब बेचारा वो मरीज भी जाके बैठ गया,
और जो बैठा जाके, अब तो डॉक्टर ने पहला फ्रेम डाला, बोलो देखो पढ़ो क्या दिखाई दे रहा है, कह रहा हमें तो पहले ही जैसा लग रहा है। अब डॉक्टर ने दूसरा फ्रेम डाला, बोला अब देखो, बोला हमें अभी भी पहले ही जैसा दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा फ्रेम डाला, बोले अब पढ़ो क्या पढ़ रहे हो, बोले हमें तो पहले ही जैसा लग रहा है। 4, 5, 6, 7, 8 फ्रेम डाल दिए उसने, लेकिन वो कह रहा है भैया हमें तो पहले ही जैसा लग रहा है, हमें तो पहले ही जैसा लग रहा है। ध्यान देना माँ, बोला पहले ही जैसा लग रहा है, बोले हाँ। डॉक्टर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोले बड़े हाई लेंस मैंने डाल दिए पर इसको दिखाई नहीं दे रहा, ये कैसे हो सकता है। बोले क्यों भैया तुम पढ़े हो, हम तुमसे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तुम पढ़े हो। तो उसने कहा पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पे आते, हम तो यही देख रहे थे कि जो आपकी कुर्सी पे बैठता है और उसको चश्मा लगता वो पढ़ने लगता है। तो मैया ये भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, लेकिन याद रखना ये भागवत की कथा समझ में तब आएगी जब हम पढ़े होंगे, हमने नाम जप किया होगा, हमने भक्ति की होगी, हमने रामचरितमानस पढ़ी होगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसी हजारों कथाएं हो जाएं, कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय आपको स्वयं भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। भगवान यूं ही किसी को अपने धाम का नहीं बना लेते, आपको कुछ करना पड़ेगा। आज गोपियां भगवान की बांसुरी की आवाज सुनती हैं, जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई सारी गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके भागने लगी। एक तो गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, दूसरी आंख में काजल लगा नहीं पाया, भाग पड़ी। एक गोपी महाराज अपने केस निकाल रही थी और आधी चोटी उसने कर पाई, जो कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनी दौड़ पड़ी। कई तो पति की सेवा कर रही थी, कई सास की सेवा कर रही थी, जो जिस अवस्था में थी भाग पड़ी। मैया हमें भी भगवान जिस समय बुला दे तो सोचना नहीं चाहिए। कभी कोई कह दे अरे बहन गिरिराज जी चलोगी क्या, हाँ चलेंगे, भगवान बुला रहे हैं, छोड़ दो फिर काम। ये काम तो पूरे जीवन का है, ये कभी पूरे होने वाले नहीं है। भगवान बुलाएं तो जाना चाहिए। आज गोपियां भाग पड़ती हैं, गोपियां दौड़ती हैं, बाजी भागी बाजी घर छोड़ भागी बाजी है, बाजी मार्ग बुलाए बाजी, बाजी भागी आंगन में, बाजी ना के उठी पीर, बाजी ना के दरे धीर, बाजी कहें बाजी बंसी यमुना पुलन में, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें तीर बाजी, बाजी कहें बांसुरी बाजी, बाजी वृंदावन में। जो गोपियों के कानों में भगवान की मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी, गोपियां भाग पड़ी। जो जिस अवस्था में है, एक गोपी गजरा बांधने जा रही थी, हाथ में गजरा लिए है, गजरा बांध नहीं पाया। एक गोपी ने आधा गजरा बांधा, आधा गजरा लटक रहा है। एक गोपी अधरों पर लाली लगा रही थी तो एक होंठ पर लाली लगी है, लेकिन ऐसी भाग पड़ी। कई तो मैया कामों में लगी थी, कोई रोटी बना रही थी तो किसी के हाथ में आटा लगा है,
मैया जो जिस अवस्था में थी, जैसे ही कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनी दौड़ पड़ी, भागती भागती सब यमुना जी के किनारे पहुंच जाती हैं। जो कन्हैया ने गोपियों को देखा, कन्हैया बोले हमारे पास मध्य रात्रि में, इस समय रात्रि के समय, और तुम अपना धर्म छोड़कर हम, ये तो तुमने अधर्म का काम किया है। गोपियों, ये तुमने अधर्म का काम किया है। रात्रि के समय स्त्री को किसी पर पुरुष के पास जाना नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, गोपियों, सास तो अपने भाई, अपने पिता आदि के पास भी एकांत में जाने से मना करता है। शास्त्र कहता है हमारा भाई, हमारा पिता भले ही क्यों ना हो, लेकिन हमें एकांत अवस्था में उनके साथ में भी रुकना नहीं चाहिए। शास्त्र ने इतना बड़ा निषेध बताया है। बोले काम कब किसके सर पर बैठ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आज महाराज जो गोपियों को भगवान कहने लगे, क्या कहते हैं भगवान गोपियों? बोले लखे ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मातु पितो तज आई ठाम। तुम्हें पता है अब तुम सब नरक में जाओगी। तुमने नरक का काम किया है। तुम अपने पति को छोड़ के चली आई, तुम अपने पिता को छोड़ के चली आई। तुमने एक बार नहीं सोचा कि हम जहां जा रहे हैं हम अधर्म का काम कर रहे हैं? सच बताना मैया, आज कन्हैया कह रहे हैं, गोपियों तुम खुद ही विचार कर लो, क्या किसी स्त्री को अपने पति के रहते दूसरे पुरुष के पास रात्रि में जाना चाहिए? तुमने अधर्म का काम किया है, तुम नरक में जाओगे। अब तू गोपियां बिचारी सिट पिटाकर खड़ी हैं, शांत। कन्हैया कह रहे हैं, गोपियों जाओ, अभी भी कह रहा हूं, अपने अपने घर लौट जाओ, अपने अपने घर चली जाओ। मैंने किसी को नहीं बुलाया। एक गोपी बोली, कन्हैया पहले तो तुम इतनी मधुर बांसुरी की आवाज निकालते हो और अब कह रहे हो हम चली जाएं। कन्हैया कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, पतिव्रता धर्म दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। जिस नारी ने, जिस देवी ने अपने पति की सेवा कर ली, पति को मान लिया, सर्वेश्वर मान लिया, उसका कल्याण हो जाता है। मैया जीवन में, हृदय में स्थान माताओं को केवल एक ही पुरुष को देना चाहिए। ये बात चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए है। वह पुरुष भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है जिस पुरुष ने कभी पर स्त्री का गमन नहीं किया। और याद रखना मैया, जिस स्त्री ने पर पुरुष का गमन किया है, भगवान साक्षात कह रहे हैं, उस स्त्री को नरक की यातनाओं से कोई नहीं बचा सकता। उसको नरक की यातनाएं भुगतनी ही पड़ेंगी। और जिस पुरुष ने पर स्त्री का संसर्ग किया है, चाहे वो लाख बार गंगा स्नान क्यों ना कर ले, चाहे वो सैकड़ों स्वर्ण दान क्यों ना कर ले, सैकड़ों गौदान क्यों ना कर ले, लेकिन अग्नि को साक्षी मान करके कसम लेने के बाद और उसके बाद अगर तुमने पर स्त्री का गमन किया है तो याद रखना, फिर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। फिर आपको नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको इस संसार में कष्ट झेलने ही पड़ेंगे।
इसलिए जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है चरित्रवान। कन्हैया कह रहे, हे गोपियों, और तुमने अपने ऊपर अपयश लगा लिया, तुम मेरे पास दौड़ के चली आई, तुमने नरक का काम किया। गोपी बोली, कन्हैया हमें उपदेश मत दो। कन्हैया बोले, क्यों ना दें? तुम्हें पता है पतिव्रता क्या होता है? पतिव्रता क्या होता है? गोपी बोली, बताओ कन्हैया, तुम ही बता दो पतिव्रता क्या होता है, मैं नहीं जानती पतिव्रता क्या होता है। बोले, पतिव्रता का अर्थ हम तुम्हें बताते हैं। हे गोपी, पतिव्रता स्त्री के सामने काल भी लौट जाता है। एक पतिव्रता नारी जिस घर में होती है, उस परिवार में कभी किसी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। एक पतिव्रता स्त्री जिस घर में होती है, उस घर पर कभी कोई दैवी आपदा नहीं आती। और तो और जहां पतिव्रता नारी रहती हैं, माता लक्ष्मी नित्य उस घर में निवास करती हैं। सारे देवता उस घर के अन्न पाने के लिए लालायित रहते हैं जिस घर में पतिव्रता स्त्री रहती है। तुम्हें पतिव्रता स्त्री धर्म का पता नहीं है? गोपियां कहने लगी, कन्हैया तुम ही बताओ, पतिव्रता होने से क्या मिलता है? बोले, गोपियों, एक बार एक नारी पतिव्रता स्त्री अग्नि पर चूल्हे पर बैठी दूध को गर्म कर रही थी। वहीं उसका छोटा सा नन्हा सा बालक खेल रहा था। उसी समय अग्नि थोड़ी तेज हो गई और उस नारी का पति आ गया। उसके पति ने जैसे ही आवाज लगाई, तुरंत उस स्त्री ने अपने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और जाकर के पति की सेवा करने लगी। पति की सेवा में संलग्न थी महाराज। तब तक देखते देखते उसका बच्चा अग्नि में चला गया। लेकिन मैया जैसे ही अग्नि में हाथ डाला, अग्नि ने भगवान शांत हो गए। क्यों? बोले, अग्नि इसलिए शांत हो गई क्योंकि वो स्त्री पतिव्रता थी। और पतिव्रता स्त्री के पुत्र को, संतान को किसी प्रकार का कोई दैवी आपदा नहीं रहते, कोई कष्ट नहीं हो सकता। जो इतनी बात गोपियों ने सुनी, भगवान फिर कहने लगे, गोपी, एक स्त्री तो एक दिन धान कूट रही थी, उसका पति आ गया, उसने अपने मूसल को जहां हाथ में पकड़ी थी वहीं छोड़ दिया। उसका मूसल वायु में ही टंग गया और जाकर के वो अपने पति की सेवा करने लगी। लौट करके आई तो फिर धान कूटने लगी। पतिव्रता स्त्री अगर चाहे तो संसार के प्रत्येक नियम को बदल सकती है। पतिव्रता स्त्री के सामने नारायण भी शून्य हो जाते हैं। तुम्हें पता है? और आज तुम सब मध्य रात्रि के समय, इस समय यमुना जी के तट पर, और हमारे पास दौड़ के चली आई। गोपी बोली, एक कन्हैया बहुत अच्छा उपदेश देते हो। आज तो ऐसा जान पड़ रहा है जैसे कोई हमारे सामने बहुत बड़ा विद्वान धर्माचार्य बैठा हो। तुम धर्म की बात कर रहे हो? फिर ये बांसुरी तुमने क्यों बजाई थी? हम अपना परिवार छोड़ के कभी नहीं आती। दूसरी गोपी बोली, ये भी बात नहीं है कन्हैया, हम फिर भी पतिव्रता हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हमने कोई अधर्म नहीं किया। बोले, कैसे तुमने अधर्म नहीं किया? बोले, हमने ऐसे अधर्म नहीं किया कन्हैया, ये बताओ, अगर किसी स्त्री का पति विदेश में गया हो, परदेश गया हो, और अगर उस स्त्री को अपने पति के लिए कोई व्रत रखना है, तीजा रखना है, करवा चौथ का व्रत रखना है, या वो अपने पति की बड़ी उम्र के लिए कोई व्रत करती है, तो क्या उसका पति ना हो तो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए?
भगवान बोले करनी चाहिए। बोले कैसे? भगवान बोले अपने पति की प्रतिबिंब को रख ले, फोटो को रख ले, मूर्ति बना ले, उसी को पति मान करके पूजा करे। गोपी बोली ठीक है कन्हैया, लेकिन अगर वही स्त्री जिस समय पूजा कर रही हो और उसी समय अगर उसका वास्तविक पति आ जाए और वो दरवाजे से आवाज लगा दे तो क्या करना चाहिए? कन्हैया तुरंत बोले फिर तो अपने वास्तविक पति के पास जाना चाहिए, फिर फोटो की पूजा क्यों करें? बोले कन्हैया फिर तो हम जीत गई और आप हार गए। भगवान बोले कैसे हार गए? बोले कन्हैया फिर तो हमने कोई अधर्म नहीं किया। बोले क्यों? बोले महाराज पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। हे प्रभु, जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। आप जगत पिता हैं, आप जगतपति हैं, फिर आप ये बताओ मैं मूर्ति की पूजा क्यों करूं? भगवान बोले कैसे? बोले ये संसार के जितने पति हैं ना, ये तो मूर्ति के समान है, एक फोटो के समान है, एक प्रतिबिंब के समान है। ये कब हमारा साथ छोड़ते हमें पता नहीं है, लेकिन आप तो जगतपति हैं, आप हमारे भी पति हैं, इन सब गोपियों के पति हैं, आप तो प्राणपति हैं। आप सारे संसार के जीवों पर दया करते हैं, आप सारे संसार के लोगों पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, फिर हमने कोई नरक का काम नहीं किया, हम जीत गए और आप हार गए। तो भगवान कहने लगे गोपियों को राम हर्षय सर्वे दंड कारण वासिना, रामं दृष्ट्वा हरि तत्र भोक्तुं मेच्छन् सुविग्रहम्। हे गोपियों, अगर तुम्हें यही लगता है तो चलो हम अपनी लीला करते हैं। भगवान ने कहा गोपियों तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? गोपियां कहने लगी प्रभु हमें आपके साथ महारास करनी है। भगवान ने गोपियों की इच्छा को जाना, भगवान ने बड़ी सुंदर महारास की लीला को प्रारंभ किया। षोडशेव सहस्राणि गोप्यस्त्रं समागता, हंसम एव मथा कृष्णा परमात्मा जनार्दना। आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन तुम्हें पता ये गोपियां हैं कौन जो भगवान के साथ महारास रचा रही हैं? चंद्रमा मुनसो जातक्षुचो सूर्यो अजायतः, श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य दग्निर्जायतः। महाराज चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 16।